जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। दोस्तों, यह हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने कुछ प्रश्नों को कवर किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। बात करें अगर मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक कर्तव्य जिसे यूएसएसआर यानी रसिया के संविधान से लिया गया है, यह मूल संविधान में नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। मूल रूप से इसकी संख्या 10 थी। 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आज इसकी संख्या 11 है। तो इस क्वेश्चन का भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करके लोक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यानी यह वेलफेयर यानी लोक कल्याण की बात करता है। अनुच्छेद 44 जो समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कमजोर वर्गों को, विशेष रूप से एससी और एसटी को शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और उन्हें सभी प्रकार के अन्याय से बचाएगा। तो इस क्वेश्चन में ग्राम पंचायतों का गठन, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाया जाए। इसी कमेटी द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी सिद्धांत दिया गया। अगला है अशोक मेहता कमेटी यानी अशोक मेहता समिति, जो बलवंत राय मेहता समिति से करीब 20 साल बाद बना था, 1977 में। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि पंचायतों को द्विस्तरीय यानी 2 स्तर बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं और ओम को इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है। वोल्ट जो विभवांतर या विभव का मात्रक होता है।
एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। नींबू, संतरे, मौसमी आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल कहा जाता है, यानी सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल यह टमाटर में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर होगा नींबू का खट्टा स्वाद सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? हृदय, मधुमेह, कैंसर, दमा या अस्थमा। इसका सही आंसर है कैंसर। कैंसरकारी रसायनों से कैंसर ही होगा। यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर बात करें मधुमेह की, मधुमेह इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। दमा यानी अस्थमा, अस्थमा में श्वास नलिकाएं प्रभावित होती हैं। अस्थमा में श्वास नलिकाएं प्रभावित होती हैं। व्यक्ति को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन का कैंसरकारी रसायनों से कैंसर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्पेशल डर्मिस। इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की 3 सतहें होती हैं। ये मान लीजिए ये त्वचा है, इसकी 3 सतह होती हैं। सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, मध्य की परत को डर्मिस कहते हैं और सबसे निचली परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस वसा युक्त होती है और त्वचा का सबसे मोटा भाग जो होता है वो डर्मिस होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का त्वचा की बाहरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज से संबंधित है। कुत्ता जिस प्रकार रेबीज से संबंधित है, मच्छर को उसी प्रकार से संबंधित करना है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा? प्लेग होगा। प्लेग, मृत्यु, मलेरिया, डसना। ये दोनों तो फर्जी के ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा मलेरिया। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मलेरिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में एक योजना चलाई गई जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए वर्ष में 5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ऐसी यह योजना चालू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान भारत से अपनी सीमा बनाता है। बात करें जापान की, तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है।
नेपाल जो कि दक्षिण एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थल रुद्ध देश है। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। म्यांमार जिसकी वर्तमान में राजधानी है नायपीडा। पहले इसकी राजधानी थी यंगून, जहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर? इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1948 में मनाया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से हैं, और इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जनेवा, हेग, एम्स्टर्डम, वियना? इसका सही आंसर हो जाएगा हेग। हेग जो नीदरलैंड का एक शहर है। और नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। यह 1946 में काम करना प्रारंभ कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो मूर्तिकलाएं छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। खजुराहो की मूर्तिकलाएं या मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नव कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। नव कलेवर उत्सव है, उड़ीसा में मनाया जाता है। यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के परिसर में मनाया जाता है। बात करें केरल की तो केरल में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा और राजस्थान में मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव मनाए जाते हैं। आपको कमेंट में बताना है पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन जो कि हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब हरित गृह गैसों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आपातकालीन स्थिति में विशेष सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य है खेलों को बढ़ावा देना। खेलों को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, यही थे पेट 2021 के सेकेंड शिफ्ट के जीएस के सारे क्वेश्चन जो हमने 2 पार्ट में कवर किए। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।